देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीपीआई माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में पिछले एक सप्ताह से 3 पुल गिरे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सर, सबसे पहले आपको पब्लिक लाइव में स्वागत है। जी, शुक्रिया आपका भी। जी। और जो प्रश्न आपने किया है, ये तो हम 2020 में विधायक बने हैं जी। और तब से देख रहे हैं कि पुल भी लगातार गिर रहा है, सरकार भी लगातार गिर रही है। तो पुल और सरकार, ये दोनों का गिरना जो है, जी। उसका वो एक ही रफ्तार से गिर रहा है। हमें लगता है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दी जी। तो ये परमानेंट सरकार गिरेगी आने वाले दिनों में। और ये पुल ऐसे ही थोड़े गिर रहा है। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से सर यहाँ पे रोकना चाहेंगे, जिस प्रकार से बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। क्या लगता है कि 3C से सचमुच में बिहार के मुखिया कंप्रोमाइज नहीं करते? अगर शायद नहीं करते तो शायद पुल की नौबत इस तरीका से नहीं आता। जी, तो इसका प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख रहे हैं। जी। सबसे पहले तो मैं टोटली में बता दे रहा हूँ जी। कि जिस तरह से भ्रष्टाचार को जी। नीति से जोड़ दिया है बिहार की सरकार ने। अब रोड बने, पुल बने, 5 करोड़ से नीचे का जी। कोई टेंडर नहीं होता है। बहुत सारे छोटे छोटे ठेकेदार हैं जो 1 करोड़ 50 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन कराए। जी। लेकिन सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि 5 करोड़ से नीचे का कोई टेंडर नहीं है। जी। अगर कोई रोड कम पैसे का है तो 2-3 रोड को मिलाकर के एक ग्रुप बना दिया जाए। तो 5 करोड़ से ऊपर का टेंडर वही भरेगा जिसके पास 5 करोड़ से ऊपर का रजिस्ट्रेशन हो, यानी बड़ा ठेकेदार हो। जी। तो बड़े ठेकेदारों से सरकार को साठ-गांठ है। जी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बड़े ठेकेदारों से जब साठ-गांठ है तो ये टेंडर मैनेज होता है। जी। और इस टेंडर मैनेजिंग में ऊपर से नीचे तक, चाहे वो पदाधिकारी हो या बड़े जो लोग हैं, सरकार तक, ये सब टेंडर में शामिल होते हैं, उन्हीं के लोग ठेकेदारी करते हैं। जिस प्रकार से सत्ता पक्ष का आरोप है कि जब आप लोग भी सत्ता में थे, सरकार में उनके साथ, उस समय भी पुल गिरता था, आज भी पुल गिरता है। मुख्यमंत्री वही थे। नीतियों पर अंतिम दस्तखत किनका होता है? माननीय मुख्यमंत्री का होता है। जरूर सत्ता में हम लोग थे, हम लोग कोई मंत्री पद पर नहीं थे, आप लोग नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने मात्र 17 महीना में जो नियत नहीं थी सरकार की, वो काम भी हम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से करवाया। सड़क के बल पर, सड़क में, सदन में संघर्ष करते। तो मुखिया नीतीश कुमार जी ही थे, इसलिए उनको ये कह करके भागना, अभी पुल गिरा तो केंद्र सरकार कह रही है कि हमारा विषय नहीं है, ये राज्य का विषय है। तो केंद्र अलग, भारत अलग कहाँ है? सब तो राज्य में बटा हुआ है। बिहार अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, झारखंड अलग है, उड़ीसा अलग है, दिल्ली अलग है। तो क्या लगता है सर कि जो हम कह रहे हैं कि अगर जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, चाहे वो मोदी जी हो, केंद्र में सरकार हो, चाहे बिहार के मुखिया हो, तो ये हम कह रहे हैं कि आम जनता इसको समझ रही है। तो क्या लगता है सर कि जिस प्रकार से मुखरता से सीपीआई माले के लोग रखते हैं अपना पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, क्या इस मुद्दे को जुलाई में आप लोग उठाने का? इसमें कोई दो राय है जी। बिल्कुल जुलाई में उठेगा। पुल गिरने का करके जहानाबाद, नालंदा, जहां माननीय नीतीश कुमार जी का कार्य क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों में पानी पीने के लिए लोग तरस गया। हम लोग किसी तरह सूचना दे करके टेंडर, ये टैंकर भेजवाए हैं, जान बचा रहे हैं हम लोग। पता नहीं माननीय नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं। आम जनता तो यही कह रही है कि नल जल का जो एक टावर आपने बनाया माननीय नीतीश कुमार जी, उसमें एक वार्ड में 20 गो चापाकल हो जाता, कोई झंझट नहीं रहता पानी पीने का। लेकिन आखिर क्या उद्देश्य है आपको कि आपने चापाकल बंद करके आपने नल जल चालू करवाया, और एक भी नल जल चालू नहीं है, और आप जीत पर अड़े हुए हैं कि हम पानी पिलाएंगे। तो नल जल कहीं पिलाएंगे? कहीं न कहीं पानी से पैसा वसूलने का तो विषय नहीं है कि वो चापाकल में फ्री में जनता पानी पीती है, और जब नल जल हो जाएगा तो 1 रुपया 2 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जनता से वसूल करेंगे हम। तो कहीं आम जनता से पैसा तसीलना तो उद्देश्य नहीं है। अगर पानी पिलाना उद्देश्य रहता तो बिहार की एक एक जनता में सर्वे करा लीजिए, यही कहेगा कि एक नल जल की जो टावर बैठा है उसमें 20 से लेकर के 25-30 लाख खर्च आया है,
उतना में कम से कम 20-20 चापाकल हर वार्ड में हो जाता, पानी की किल्लत नहीं रहती। इसलिए सर अगला सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा जातीय आधारित जनगणना कराया गया, हालांकि बिहार सरकार कहती है कि जातीय गणना हमने करवाया, उस समय आप भी अलायंस पार्टनर थे, जेडीयू के साथ थे, आरजेडी, माले वगैरह ये सारे पार्टियां थी। उस समय आप लोग के भी समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन था। आखिर कहाँ चूक गए आप लोग कि हाईकोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया? अब ये तो भाजपा और जदयू के माननीय मुख्यमंत्री थे, हम लोग के साथ थे, तब भी वो थे। पार्टनर में आप भी थे सर? हाँ बिल्कुल, हम तो थे ही, बोल रहे हैं, लेकिन बैक डोर में आप थे? बिल्कुल थे हम जी। हमारा पूरा समर्थन था, हमारी तो अभी भी इच्छा है कि पूरे देश क्या लगता नहीं है सर उस समय अगर मुख्यमंत्री के ऊपर आप लोग दबाव बनाते कि 9वीं अनुसूची में इसे क्यों नहीं शामिल करवा दिया जाए? अरे विधानसभा के कार्रवाइयों में शामिल है, वो देखा जा सकता है। हम लोगों ने बार बार कहा, जब वो जातीय गणना का रिपोर्ट पेश हो रहा था, जब आरक्षण की घोषणा हो रही थी, तो उस समय विपक्ष में बीजेपी था और हम लोगों ने कहा कि ये जब अध्यक्ष महोदय ने घोषणा किया कि इसको बहुमत के आधार पर पारित किया गया, तो बीजेपी वाले ने आपत्ति दर्ज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, बहुमत नहीं, सर्वसम्मति पास माना जाए, हम भी साथ हैं। तो उस समय ही हम लोगों ने कहा कि भाई जब आप साथ हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, तब इस जो है आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए ताकि कोर्ट कचहरी की झंझट समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया, न तो माननीय नीतीश कुमार जी करवाए और न बीजेपी वालों ने किया। क्या लगता है कि बिहार की जनता के साथ कहीं न कहीं जालसाजी हुआ है? ये जालसाजी कहें ना कहें, अन्याय तो हुआ है जी। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले से निराशा तो हुई है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की बात छोड़ दें सर, जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया, जजमेंट के मैं तो कह रहा हूं कि अगर माननीय न्यायालय आप लोग से गलती हुई सर, अगर 9वीं अनुसूची में अगर शामिल करवा दिया जाता प्रधानमंत्री से मिल करके तो शायद। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये जवाबदेही बीजेपी वालों का था, आपकी भी आपकी भी थी। नहीं, सरकार उनकी थी ना उस समय सर भाजपा की सरकार केंद्र में थी, यहाँ नहीं थी। नहीं, यहाँ समर्थन दिया था ना, यहाँ जातीय गणना और आरक्षण का समर्थन दिया। जब सर्वसम्मति बातें हो गई तो फिर भाजपा के भी जवाबदेही बनती है, अपने केंद्र में सरकार है, अपने पार्टी है, उनको नई अनुसूची में लगता है सर उस समय आप लोग मुख्यमंत्री से मिले थे? मिलना क्या है, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं जी। अलग से क्या मिलना है, उनकी इच्छा नहीं होती न जातीय गणना होता, उनकी इच्छा नहीं होती तो ना आरक्षण का दायरा बढ़ता, तो उनकी इच्छा से हुई, उन्होंने ही घोषणा किया। बीजेपी वालों का समर्थन था तो बीजेपी वालों को अलग से भी कहना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए था कि इसको 9वीं अनुसूची में डालें। अब आप लोग का क्या स्टैंड होने वाला है? हम लोग का तो स्टैंड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी भी केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र की सरकार अगर बिहार को अपमानित करे, माननीय नीतीश कुमार और जदयू को अपमानित करे, चंद्राबाबू को, नायडू को अपमानित करे, तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बिहार का प्रतिष्ठा, बिहार का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी से हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप अभी भी केंद्र सरकार पर दबाव बना करके मोदी जी से मिलकर के इसको 9वीं अनुसूची में डलवाइए। क्या लगता है संभव है? जिस प्रकार से बिहार सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार, बिहार राज्य के विशेष पैकेज की मांग करते हैं, वो मोदी जी नहीं देते हैं, विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं, वो नहीं देते, तो इसको कैसे दे सकते हैं? ये तो शुरू से ही मोदी जी कहे हम बिहार में जातीय गणना नहीं करेंगे। अब ये तो नीतीश कुमार जी के ऊपर ही, उन्हीं के कंधे पर जवाबदेही है ना कि अब जब इतनी ताकत है आपके पास, इतना दबाव है आपके पास कि वो ना कह करके सरकार नहीं चला सकती, तो माननीय नीतीश कुमार जी को दबाव बनाना चाहिए। ये जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में डलवावें, विशेष राज्य के दर्जा मांग करके ले आवें, जातीय गणना पूरे देश में करावें, अग्निवीर योजना जिसको बार बार ही कहते थे कि नीतीश कुमार इतना खामोश क्यों है इस मामले में? अब ये तो उन्हीं से पूछिएगा ना, ये उन्हीं से पूछिएगा। माननीय नीतीश कुमार जी का जो कैलकुलेशन है चुनाव से ही मिस किया उनको, वो मैं समझता हूं कि दूसरा कारण नहीं रहा। वो इंडिया गठबंधन में वही संयोजक थे, वही उन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन लगता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हुआ, इनको लगा कि अब पूरे देश में अब राममय हो गया है, इसलिए अब जीतने के लिए इस गठबंधन के साथ अब संभव नहीं है, वो चले गए। लेकिन पूरे चुनाव में कहीं भी
अयोध्या राम मंदिर एजेंडा नहीं बना। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद आपको दिख रही है? जहां तक के वकीलों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। सबसे पहले तो जब आप गए ही नहीं जी। तो उसके पहले आप अनुमान कैसे लगा लीजिए? वकीलों का कहना है सर, कुछ नहीं नहीं, पहले तो केस का कोई मेरिट देखा ही नहीं है तो ऐसे ही क्या कह देगा वकील? जी। कोर्ट का मैंने केस का तो मेरिट नहीं देखा है। जी। हम कह रहे हैं बिल्कुल, अगर हमारे महाधिवक्ता जो बिहार सरकार ने नियुक्त किया है जी। अगर ठीक ठाक से पोजीशन लेता तो हम समझते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में ही इस तरह के फैसले नहीं आते। लेकिन जो महाधिवक्ता है उनको किस स्तर पर किस तरीके से चयन किया जाता है और किस सोच के वो होते हैं उसी का परिणाम है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और नहीं तो बिहार में ये घोषणा वो कर दें कि हमसे ये संभव नहीं है, ताकि हम लोग भी जाएं, इंडिया गठबंधन के नेता जाएंगे, भाकपा माले भी जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अभी तो कोर्ट ही नहीं गए हैं तो पहले ही से आंकलन करना तो इसके ठीक नहीं है। जी। सर एक और सवाल चलते चलते रहेगा, बिहार जो है बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान की भूमि रही है, किसकी नजर लग चुकी है? नजर कहाँ लगा है, नियत का सवाल। जिस प्रकार से नीट परीक्षा पत्र लीक होता है, छोटे छोटे मछलियों को पकड़ा जाता है, एक भी बड़े मछली नहीं आते हैं, जांच का सिर्फ बहाना चलता है, जांच में अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही है, सैया भइल कुतवा लबडर काहे को। सभी लोग जानते हैं कि सीबीआई से जांच चल रही है और सीबीआई किसके अधीन है, किसके इशारे पर काम करती है, ये तो बहुत दिन से प्रचारित है ये। और इसलिए जिनके इशारे पर काम करती है सीबीआई, उन्हीं के लोग तो हैं, उन्हीं के नेताओं के साथ में ये क्वेश्चन आउट कराने वालों का फोटो देख रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार। और इसीलिए दूसरा प्रमाण देख रहे हैं कि जब छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए, बीच में सर तेजस्वी यादव का भी नाम ले रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कौन किसका नाम ले रहा है, तो सीबीआई लगी हुई, उसको गिरफ्तार कीजिए, जो भी घोटालेबाज है, बड़े मछलियों को आप पकड़िए। और छात्र जो कह रहे हैं कि हमने इतना तैयारी किया था, इतना मेहनत किया था, और इस तरह के फर्जी छात्र जो है सफल हो गए हैं, तो इस परिणाम को आप रद्द कीजिए, फिर से आप परीक्षा लीजिए और फिर से परीक्षा लेने में कोई खर्च छात्रों को ना उठाना पड़े, इसकी मुकम्मल व्यवस्था आप करें। ये करने में क्या लगा हुआ है? अगर आपके कोई लोग, बड़े लोगों के लोग अगर नीट परीक्षा में सफलता नहीं पाए हैं फर्जी तरीके से, तो इस परिणाम को रद्द करने में उनको क्या लगा हुआ है? और इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जांच का विषय है। मैं फोटो देख रहा हूं लोगों के साथ, तो जिनके साथ भी फोटो है उनसे पूछताछ करे सरकार किनकी है? मान ली हमारे ही साथ फोटो है तो सरकार तो मेरी नहीं है, कौन रोके हुए है? जो विजय सिन्हा बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना, सरकार है उनकी ना, बिहार में सरकार है, देश में सरकार है, तो उनको ये बयान देने की क्या जरूरत है? उनको तो कार्रवाई करने की जरूरत है। तो कार्रवाई न करके केवल जो बयान में उलझा रहे हैं, यही प्रमाणित करता है ये सब मीडिया में बने हुए रहने के लिए किया जा रहा है। नहीं, असल में इसी तरह से उलझा करके वो चाह रहे हैं कि नेट परीक्षा में जो हमारे लोग सफल हो गए हैं, हमारे लोगों के प्रयास से जो सफल हुए हैं, उनकी सफलता पर, उनकी परिणाम पर आंच नहीं आए और हम इसी तरह से लोगों को उलझाए रखें। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, जो सही बात है वही तो मैं कह रहा हूं। और नहीं तो हम कह रहे हैं कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, जो बोल रहे हैं वो सरकार में है, तो मान लिया हमारे ही साथ है, उनके साथ है, जिनके साथ है, कौन रोके हुए है आपको? आप सरकार चला रहे हैं, कौन रोके हुए उनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई करने के लिए? आप कार्रवाई करिए जिनके साथ फोटो है, जिनके साथ संदेह है, लेकिन इसके पहले उस परिणाम को तो आप रद्द कीजिए, ताकि लोगों का जो परिश्रम है छात्रों का, वो परिश्रम पर पानी ना फिर जाए, उनको विश्वास हो और उनको किसी तरह से खर्च नहीं उठाना पड़े। उम्र बढ़ेगा उनकी, एक बार जो तैयारी किया, एक बार हताश हो जाएगा, फिर उसको मुश्किल होगा उठना। तो आप ये काम करें, छात्रों की मांग माने, और बाकी जो अपराध है, जिसने क्वेश्चन आउट किया है, जिसके इशारे पर किया है, 30 लाख 35 लाख जो रुपया लिया गया है, उसमें जिनके जिनके हिस्सेदारी मिली है, उन सबको पकड़िए, जेल में डालिए, कार्रवाई करिए, उस पर क्या कोई सवाल नहीं। लेकिन छात्रों के भविष्य को केंद्र में रख करके नीट परीक्षा के परिणाम को अविलंब आप रद्द कीजिए। अगर आप नहीं रद्द करते हैं, बयानबाजी करते हैं सरकार में रह करके, तो कहीं न कहीं आप छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, घोर मठा करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो हमारे लोग जो सफल हुए हैं, हमारे लोग जो क्वेश्चन आउट कराने में जो
संलिप्त है, इनको बचाया जा सके। सर, जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है या फिर केंद्र सरकार द्वारा जितने भी एग्जाम लिया जा रहा है, एक भी एग्जाम कंप्लीट रूप से नहीं हो पा रहा है, बीच ही में क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। किसके मिलीभगत से ये चल रहा है? ना कैसे आप कहिएगा जी 17 महीना का जो महागठबंधन की सरकार बनी, जी उसमें परीक्षा नहीं हुआ, महापरीक्षा हुई, जी कहाँ क्वेश्चन आउट हुआ? जी कोई क्वेश्चन आउट नहीं हुआ। कोई सबूत नहीं मिलेगा कि किसी ने पैसा दिया, किसी ने पैसा लिया, जी कोई सबूत नहीं मिलेगा। और चटपट झट की कार्रवाई हुई, तुरंत जो है परीक्षा हुआ, तुरंत परिणाम निकला, तुरंत नियुक्ति पत्र बटा, लोग लेकिन ड्यूटी में हैं। उसमें भी सर बिहार के मुखिया कहते हैं धांधली हुआ है, गड़बड़ कर रहा था तब हम। ना ये तो कोई नहीं मानेगा, बिहार के कोई नहीं मानेगा ना। कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कहीं से मांग भी नहीं उठी कि जांच करवाया जाए, इसमें धांधली हुआ है। कहीं से क्वेश्चन लीक नहीं हुआ। बीपीएससी का पत्र उस समय भी लीक हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। अगर लीक हुआ है तो कोई प्रमाण हमें बताया जाए। कहीं नहीं लीक हुआ है। यही तो खासियत है कि ये सरकार जो मात्र 17 महीना का बनी, ठीक है, मुखिया नीतीश कुमार जी, लेकिन हम लोग भी थे। असल में नीतीश कुमार जी पर सवाल नहीं है, उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं। क्या लगता है संगत का असर हो चुका है? अरे वो लोग ना गड़बड़ है, वही लोग गड़बड़ है। नीतीश कुमार के साथ जब जब भाजपा रहती है तो क्वेश्चन आउट होगा, पुल गिरेगा, माफियागिरी फले फूलेगी, जांच एजेंसियां, बिहार के देश के प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां सीबीआई जांच करेगी, उस पर हमले हो जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं तभी होती है जो माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ होते हैं। हम लोगों के साथ जितना दिन उन्होंने रहा, आप बता दीजिए, न इस तरह की कोई जांच एजेंसियों पर हमला हुआ, न इस तरह के महापरीक्षा होने के बाद भी क्वेश्चन आउट हुआ। कोई घपला घोटाले की कहीं से कोई जगह नहीं मिली। और इसलिए हम कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए कि अगर आप रहिएगा वैसे लोगों के साथ तो ये सवाल का जवाब तो बिहार को देना ही पड़ेगा, और इसका असर आने वाले दिनों में होगा। अभी देश का चुनाव था, निशाने पर मोदी और भाजपा के लोग थे, इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी बच गए। लेकिन अगर उन लोगों के साथ आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परीक्षा पत्र लीक होने का मामला, पुल गिरने का मामला, ये सिलसिला चलेगा, अंततः आप भी गिर जाएंगे। आप बचिए इससे। चलिए, हमारे साथ थे माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी। इनका साफ शब्दों में कहना है कि नीतीश कुमार में कोई कमियां नहीं है, भाजपा के लोगों में कमियां हैं, और जो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, कहीं न कहीं इनका साफ आरोप और संकेत भाजपा के लोगों पे है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, आईटी आपकी है, आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा लेते हैं? अगर आपको संदेह होता है कि तेजस्वी यादव अगर इस मामले में इन्वॉल्व हैं, तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करवाइए, या जितने भी बड़े मछली हैं उनको पकड़ा जाए। जितने भी रसूखदार लोग हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ती है? हालांकि इनका पुल पे यह साफ शब्दों में कहना है कि अगर नीतीश कुमार अभी नहीं चेतेंगे तो आने वाला समय में और भी पुल गिरेंगे और भी क्वेश्चन पत्र लीक होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर संगत का असर हो चुका है। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक।